So today we are going to start new chapter, 8th chapter, multiples and factors. Okay. Now, what is meant by factor? Okay, everyone pay attention. See, if I have 12 chicos or bananas, everything, and I want to make equal groups of these 12 bananas, how I'll do? Okay, equal groups. So I'll first give 1 1 1. So 12 groups are of equal bananas. Okay, 1 से अगर मैं करती हूँ उसे इक्वल ग्रुप में ओके डिवाइड करती हूँ तो मुझे 1 1 1 ऐसे 12 ग्रुप मिल जाएंगे. इफ आई डिवाइड दिस 12 into 2 बनानास ग्रुप, दो बनाना के ग्रुप में करती हूँ डिवाइड, तो मुझे 6 ग्रुप मिल जाएंगे. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 and 2 6 12. अगर मैं दो बनाना एक एक ग्रुप में रखती हूँ तो मुझे ऐसे 6 ग्रुप मिल जाएंगे. करेक्ट. इफ आई कीप दिस बनाना इन 3 banana in each group, so I'll get 4 groups. 3 4 12 है ना. एक 3 बनाना का ग्रुप किया, सेकेंड ग्रुप में 3 बनाना रखा, थर्ड ग्रुप में 3 बनाना, फोर्थ ग्रुप में 3 बनाना. ओके, सो 4 ग्रुप्स I'll get. If I want to divide these bananas into 4 bananas in each group, so how many groups I'll get? 3 groups. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. Now, if I want to divide this 12 into 5 banana in each group, it is possible. होगा क्या possible? 5 1 5, 5 2 12. 2 ग्रुप ही बनेगा, लेकिन तीसरे ग्रुप में सिर्फ 2 बनाना होंगे, तो वो इक्वल होंगे क्या? नो. सो वी विल नॉट टेक 5 ग्रुप. ओके, ये 5 नहीं लेंगे. 6, इफ आई टेक 6, 6 1 6 and 6 2 12, तो 2 ग्रुप बन जाएंगे. 6 एक ग्रुप में 6 बनाना, सेकंड ग्रुप में 6 बनाना, तो 6 6 12 हो जाएंगे. 7 इज पॉसिबल? नो. 8 8 1 8 and 8 2 नो. देन 9 नो. 10 नहीं, 10 का एक ही ग्रुप बनेगा और 2 बनाना ऐसे ही रह जाएंगे, तो हम लोग 10 से भी डिवाइड नहीं कर सकते. ओके. 11 नो. 11 अगर 11 बनाना का ग्रुप किया तो एक बनाना फिर भी बच जाएगा, सो विल नॉट टेक 11. 12 ले सकते कि एक ही ग्रुप बनाएंगे इक्वल, एक ही बनाएंगे और उसमें छोड़ देंगे. ओके ओके. सो this 12 bananas we are dividing into this groups. ओके, इन नंबर्स को अगर हम लोग लेते हैं और इसमें डिवाइड करते तो हम लोग 12 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते. सो दिस नंबर 1 2 3 4 6 and 12, these are the factors of this 12. These are the factors of this number 12. करेक्ट. इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब क्या कि जो नंबर से गिवन नंबर डिवाइड होता है, ओके, उसे कहेंगे फैक्टर्स. फैक्टर्स मींस डिवाइजर. हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन से टेबल में आता है. ओके, दिस 12 इज कमिंग वन टाइम टेबल. 1 12 12. ओके, 2 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12 and 12 1 12. So this 12 is coming in this 6 numbers tables. ये जो 6 numbers दिए 1 2 3 4 6 and 12, in this 6 tables this 12 is coming, means this number are the factors of this 12. factors है इस 12 के, या फिर डिवाइजर बोल सकते हैं. डिवाइजर मतलब क्या? जिससे हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं. ओके, these numbers are the divisor of this 12 और these number are the factors of this 12. समझ में आ रहा है आपको? Everyone understood this 12? If we take example of 15, अगर हम लोग 15 ले रहे हैं, ओके, सो 1 इज द फर्स्ट फैक्टर कि हर एक नंबर ये फर्स्ट के टेबल में आता है. 1 15 15 ओनली, सो 1 इज द कॉमन वन. ओके, नाउ 2 टाइम्स टेबल 15 इज कमिंग, नो. ओके, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, सो 2 इज नॉट अ
फैक्टर ऑफ दिस 15, डिवाइजर नहीं है 2 इस 15 का. नाउ 3, करेक्ट यू वन. 3 5s are 15, so 3 is the factor of this 15. 4 के टेबल में आता है 15, नो. 5 के टेबल में, करेक्ट. सो 5 is the factor of this 15. 6 टाइम टेबल्स, नो. 7 टाइम्स टेबल, 7 1 7, 7 2 14, नहीं आता. 8 टाइम्स टेबल, 8 1 8, 8 2 16, नहीं आता. 9 1 9, 9 2 18, 9 के टेबल में नहीं आता. 10 1 10, 10 2 20, नहीं आता. 11 1 11, 11 2 22. This 15 is not coming in 11 times table, correct? So 11 is also not factor. 12 12 2 24, नहीं आता. 13 नहीं आता. 14 नहीं आता. 15 last 15. So 1 3 5 and 15, these are the divisor of this 15. These are the factors of this 15. Okay, these number 1 3 5 and 15 are the factors of this 15. Understood everyone? Understood everyone? Okay, कि नंबर जो दिया हुआ नंबर अगर उस टेबल में आता है तो उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, डिवाइजर हो गया. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? फैक्टर्स सबको समझ में आया है? वेरी गुड. नाउ विल सी द मल्टीपल्स. नाउ विल सी द मल्टीपल्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल? नाउ if I take number 20, if I take number 20 and if I divide this number 20 by 5, okay, so 5 4s are 20, करेक्ट ना. 5 के टेबल में 4 टाइम्स तो 20 आता है. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 and 5 4s are 20. ओके, सो रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 ही आएगा ना. if I divide this 20 by 5, so 5 4s are 20. 20 minus 20 is 0. So our remainder is 0. Our quotient is 4. Where the remainder is 0, that time the given number is the multiple of that divisor. Okay. Now here 20 is the multiple of this 5. ये जो बड़ा नंबर है 20, ये किसका मल्टीपल है? 5 का. बिकॉज रिमाइंडर इज 0. जिस नंबर से दिए गए नंबर को पूरा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उस वक्त अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर जो डिविडेंड दिया होता है वो डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल होता है. ओके, वो जो डिविडेंड है वो डिवाइजर का मल्टीपल होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल विल सी 84. okay, and if we divide this 84 by 6, okay, see 84 and here 84 is our dividend, 6 is our divisor, correct? Now how will divide? 6 ones are 6. okay, 8 minus 6 2. this 4 will come down. हम लोग ने 24 कर लिया यहाँ पे. ओके, नाउ से द टेबल टिल द 24. Please tell me the answer. At which place 24 is coming in 6 times table? Very good, Kaniksha. Very good, Ganesh. 6 4s are 24. So 24 minus 24, 0. Remainder is 0. Our quotient is 14. हमारा क्वेश्चन क्या है अभी? 14. Correct? So here remainder is 0. Remainder is 0. means this 84 is the multiple of this 6. ये जो बड़ा नंबर है डिविडेंड 84, it is a multiple of 6. ये जो बड़ा नंबर ये है डिवाइजर का मल्टीपल है. करेक्ट? डिविडेंड इज अ multiple of divisor. So your dividend is 84. ओके, और 84 किसका मल्टीपल है? 6 का. ओके, ओके. नाउ one student asked me what is meant by factors. Factors is nothing but divisor. दिए गए नंबर को जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ओके, उस नंबर को कहेंगे हम लोग फैक्टर. ओके, ओके, समझ में आ रहा है सबको?
Everyone understood this? Okay, some points of lesson number 8 are there to remember: multiples and factors. Okay, multiples and factors. First point, when we have one of the digit of 0, 2, 4, 6, 8 in unit place of a number, that number is divisible by 2. This is a test for divisibility. There are 3 tests for divisibility. First divisibility test is by 2, then second is by 3, third is by 5 and fourth is by 10. दो नंबर से 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को कौन सा टेस्ट लगेगा डिविजिबिलिटी का? 2. कैसे लगेगा वो भी बताती हूँ. When we have the number of the digits 0, 2, 4, 6, 8 in the unit place of a number, that number is divisible by 2. See, if I am taking 10, at unit place 0 is there, so this number is divisible by 2. तो हम लोग को समझ जाना है कि ये नंबर 2 से ही डिवाइड होने वाला है. Okay, because 2 5 are 10. It's at its unit place 0 is there, so this number, for this number we'll use the test of divisibility of 2. Okay, इसके लिए हम लोग 2 का divisibility test use करेंगे. Okay, 10 के लिए. If I have a number 22, see at my unit place 2 is there, so again this number is divisible by 2. तो इसे कौन सा divisibility का test लगेगा? फिर से 2 का. Okay, like this, if you have at unit place 0, 2, 4, 6 and 8 at unit place of a number, that number is divisible by 2. कोई भी नंबर के अगर unit place पे 0, 2, 4, 6 and 8 is coming, so that number is divisible by 2. This is a test of divisibility by 2. Okay, हम लोग इसे 2 का divisibility का test use करेंगे. Okay, next, when the sum of all the digits in a number is divisible by 3, then that number is itself is divisible by 3. If suppose I have 1, 2, 3, okay, this 3-digit number if I have, okay, 123, we'll add this number 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6. Now this 6, okay, this number is divisible by 3. ये नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? करेक्ट कर सकते हैं. 3 2 जा 6. इस नंबर के सम को, इस नंबर का अगर एडिशन करेंगे, इस नंबर का जो सम आएगा, जो आंसर आएगा, उसे अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और उसका आंसर 0 आया, उसका रिमाइंडर 0 आया, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. सिंपल. if any number, if you have 81, so 8 plus 1 is 9, so 9 is coming in 3 times table. This number is divisible by 3. 3 3s are 9. 3 3s are 9. So this 81, this number is divisible by 3. This is the test of divisibility by 3. Correct? ये 3 का divisibility है. Okay. Now then next, when the digit in the unit place of a number, if 0 and 5 is there at the unit place, then that number is divisible by 5. This number के end में unit place पे अगर 0 आता है तो वो number किससे divide होगा? 5 से. Simple. Divisible by 5. So we'll use the, wait, student. So if at the unit place we have 0 or 5, that time that number is divisible by 5. And the last, when the number digit at the unit place is 0,
then that number is divisible by 2, 5 and 10. Okay. Okay. If at the unit place 0 is there, then that number, now here I am writing 60. Okay. At unit place 0 is there. So this number is divisible by 2 also, because we know the test of divisibility by 2. If the at unit place 0 is there, then that number is divisible by 2. ये हम लोग ने देखा कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. दूसरा टेस्ट देखा 5 का, divisibility of 5. That time we have seen that कि if at unit place 0 and 5 is there, then that number is also divisible by 5. तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से भी होगा. Then at the unit place 0 is there, then that same number is divisible by 10 also. ये 10 से भी डिवाइड होगा. Correct? So if at the unit place 0 is there, then that number is divisible by 2, 5 and 10. 2, 5 and 10. Okay, understood everyone? Now we'll see the problem set 32. Now write the factors. Problem set 32. Write the factors of the following number. Okay. Now 8. पहला fact number है हमारा 8. Now in one time table 8 is coming on. ओके तो ये जो पहला फैक्टर हो गया. हर एक नंबर का 1 ये कॉमन फैक्टर होता है. 1 हर एक इसमें आता ही आता है. तो पहला फैक्टर क्या होगा हमारा? 1. दो फैक्टर कॉमन रहेंगे, याद रखना. 1 हमेशा रहेगा एंड सेकेंड दैट नंबर इटसेल्फ 8. ओके वो नंबर, क्योंकि उस नंबर के टेबल में वो नंबर तो आता ही है ना. 8 बनता है 8 ओनली. सो 1 and that number itself are the factors of the given number. Okay. Okay. Correct. So first number is 8. So first factor is 8. Now say the 2 times table. In 2 times table 8 is coming. Correct. और हमारा divisibility का टेस्ट भी कहता है कि at the unit place if 0, 2, 4, 6, 8 these digits are coming, then that number is divisible by 2. So at unit place this number is one digit number, means this is a unit place only, so 8 is there. So this number is divided by 2. Correct. This number is divisible by 2. Then in 3 times table this number is coming 8. No. 4 times. Correct. 4 2s are 8 तो 4 भी आएगा. 5 के टेबल में आता है 8. No. 6 टाइम टेबल. No. 7 टाइम्स टेबल. No. एंड द लास्ट 8. तो मैंने जैसे कहा कि 1 और दैट नंबर इटसेल्फ जो दिया गया नंबर है वो, ये दो फैक्टर्स तो हमेशा कॉमन रहते हैं. समझ में आया? करेक्ट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 8? 1, 2, 4 and 8. Okay. Then second 5. Now see, first is 1. 1 is common क्योंकि 1 के टेबल में आएगा. हमारा 1 ये कॉमन ही रहेगा हर एक नंबर के फैक्टर में. Okay, so 1 is there. Now 2 times table 5 is coming. No. 3 times. No. 4 times table. No. Last is 5. Correct. 5 के आगे कोई भी टेबल लो उसमें तो ये 5 आने वाला है नहीं. Okay, so what are the factors of this 5? 1 and 5. Okay, 1 and 5. Understood beta? Now next 14. 1 common, ये तो आने वाला है. Now if at the unit place 0, 2, 4 is there, then that number is divisible by 2. तो इसके unit place पे 4 है, so this number is divisible by 2. 3 in 3 times table 14 is coming. No. 4 times table 4 3s are 12. 4 4s are 16. No. 5 times table 14 is coming. No. 6 times table 6 times table. No. 7 times table 14 is coming. 7 2s are 14. 8 के टेबल में आता है 14. No. 9 के टेबल में no. 10 के टेबल में no. 11 times table no. 12 times table no. 13 times table no. And the last that number itself 14. वो 14 के टेबल में आता है. So the 1 and the number itself are the factors of the given number. वो तो factors होते ही है. And 2 and 7. So 1, 2, 7 and 14 are
1 second student. Okay, so 1 2 7 and 14 are the factors of 14, are the factors of 14. Okay, now we'll see the 22. Now as I told you, 1 is the factor. Now leave this, I am writing here 1 is the first factor. Now at unit place 2 is there, so this number is divisible by 2, so 2 is the factor. If at unit place 0 2 4 6 and 8 is coming, then that number is divisible by 2, correct? So 2 आ गया. In 3 times table 2 22 is coming, no. 2 3 7 are 21, so 22 तो आने से रहा, 22 नहीं आता. 4 times table, no. 5 times table, 22 is not coming. 6 times table, no. 7 times table, no. 8 times table, no. 9 times table, no. 10 times table में भी नहीं आता 22. Then 11 के टेबल में आता है. 11 1 is 11, 11 2 is 22, so 11 is the third factor. Okay, और 11 के बाद कोई भी टेबल में नहीं आता है. 12 के टेबल में नहीं, 13 के टेबल में नहीं, 14 के टेबल में नहीं. ओके, सो 21 के भी टेबल में नहीं है. एंड द लास्ट फैक्टर इज 22 ओनली. 22 itself, that given number is itself a factor of a own number. ओके, जो दिया गया नंबर है उसका वो खुद ही एक फैक्टर होता है, क्योंकि उसके खुद के टेबल में वो नंबर तो आता ही है. सो हियर 1 2 11 and 22 are the factors of 22, are the factors of 22. Okay, okay everyone. Now the last one 32, we'll see the 32, last 32 of this, from this exercise 32. Now see, the number is given 32. Our first factor is 1. As it is, 1 will come. In 2 times table, it is, will use the divisibility by 2. 1 will use because at the unit place 2 is there. Okay, तो इसे कौन सा divisibility आएगा? 2 का आएगा. So second factor is 2. Now 3 का नहीं आएगा because 3 times table this 32 is not coming. Okay, 4 में आएगा. 4 8 are 32, so 4 will come. 5 in 5 times table 32 is not coming. 6 times no. 7 times no. 8 times table में आता है. 8 4 are 32, so 8 will come. Then 9 no. 9 times table no. 10 times table no. 11 times table no. Okay, 11 के टेबल में भी नहीं आता. 12 13 14 15 16 16 क्या आता है? 16 1 are 16, 16 2 are 32, so next number is 16. 17 no. 18 no, तो कोई भी नहीं आएगा. लास्ट नंबर इज 32 itself. वो लास्ट नंबर जो है 32 के टेबल में 32 तो आने वाला है. So these are the factors of number 32. 1 2 4 8 16 and 32. Understood everyone? Okay, so here we finish problem set 32. Now we'll see the 33. Okay, 33. Problem set 33. Now this is the very simple one again. Very simple one. Okay. Problem set 33. First question. Write the 5 3-digit numbers that are multiples of 2. We have to write 5 3-digit number. हमें 5 3-digit number लिखना है. That are multiples of 2. That are the multiples of 2. Multiples मतलब क्या? जिस नंबर को हम लोग 2 से पूरा डिवाइड करेंगे एंड द रिमाइंडर विल कम 0. रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसे नंबर हमें लिखने हैं 3-digit नंबर. सो विल यूज द 2 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम लोग यूज करेंगे. व्हाट द टेस्ट इज सेइंग, वो डिविजिबिलिटी हमें क्या बताता है? इफ द नंबर इज हैविंग 0 2 4 6 and 8 at the unit place, then that number is divisible by 2.
ये टेस्ट हमें क्या बताता है, अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमें 2 से डिवाइड होगा मतलब वो उसका मल्टीपल होगा, करेक्ट ना, मतलब ही रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर लिखने हैं कि जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो। सो आई एम गोइंग टू राइट 0। ओके, ये 0 से यूज करके कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 320। ओके ओके, so first number I got 320. okay, first 3 digit number. now जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो तो ऐसा मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए। टेक एनी 112, so this number is again divisible by 2, this is a multiple of 2। then जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो वो भी नंबर डिविजिबल होगा 2 से। so I'll take any number 4, 4, 4, 444। okay, this number is again divisible by 4। now take number 6, जिसके एंड में यूनिट प्लेस पे 6 आए तो ऐसा नंबर लो, टेक एनी नंबर 816। so this number is again divisible by 2 and the last 8, 8 से डिविजिबल होने वाला जिसके यूनिट प्लेस पे 8 हो तो ऐसा नंबर कोई भी बताओ। we'll take 528। so this number is again divisible by 2 because what our divisibility test is saying, if the number is having 0, 2, 4, 6 and 8 at the unit place then that given number is divisible by 2। तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा मतलब ही वो नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीपल कैसे होता है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है, बिकॉज दिस नंबर्स आर हैविंग 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट यूनिट प्लेस। ओके, अंडरस्टूड। तो आपको कोई भी ऐसे नंबर लेने हैं जिनके एंड में 0, 4, 6 एंड 8 आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? you have to write 5 3-digit number of your choice, okay, which are multiples of 2। then write 5 3-digit number that are multiples of 5। now what the divisibility of 5 is saying, 5 का divisibility क्या कहता है कि जिस नंबर के एंड में, जिस नंबर के एंड में, एंड मतलब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। ओके ओके, समझ में आ रहा है? हमारा नंबर क्या कहता, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 आएंगे, इनमें से कोई भी एक डिजिट आएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा। सो राइट एनी 3 नंबर with the at the unit place 0 and 5, कोई भी ऐसे 3 नंबर लिख लो 3 डिजिट that numbers are having 0 and 5 at the unit place। so I am writing first 3 digit number 100, at unit place 0 is there। I am writing 3 digit number 615, at unit place 5 is there, so this number is again divisible by 5। I am writing here 425, again 5 is there, so this number is again divisible by 5। so 3 digit numbers are over। हमें उन्होंने कितने पूछे, 5 पूछे, तो कोई भी और 2 लिख दो, 120, 325, write any, but please pay attention, at the unit place you will keep 0 and 5 only, that time only these numbers are divisible by 5। okay, नंबर लिखते वक्त हमें हमेशा लिखना यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए। when we want the multiples of 5, that time we want 0 and 5 at the unit place। कभी भी 3 डिजिट नंबर अगर लिखना है तो उस वक्त याद रखना है कि हमें अगर 5 के मल्टीपल्स चाहिए तो उसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 और 5। इफ 2 के मल्टीपल्स चाहिए, हमें 2 के मल्टीपल्स चाहिए, तो उस वक्त हम लोग क्या याद रखेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमें क्या चाहिए,
0, 2, 4, 6 and 8. Okay, okay, understood? Now next question. Question number 3. Again, write 5 3-digit number that are multiples of 5. कोई भी 3-digit number लोगे जिसका multiple 5 होगा. So what you will keep in mind that 0 and 5 will come at the unit place. So write any 3-digit number. So here written 100, 110, 120, 130 and 140. See, at the unit place 0, 0, 0, 0, 0 is there. Okay. So these numbers. So these numbers are divisible by 5. Okay. Okay. Understood everyone? Understood everyone? Now, next question. Question number 2. What the question number 2 is saying? Now see question number 2. Write 5 numbers that are multiples of 2 as well as of 3. Write the 5 numbers that are multiples of 2 as well as of 3. हमें ऐसे 5 numbers लिखने हैं जो 2 के भी मल्टीपल्स हो और 3 के भी मल्टीपल्स हो. अब 2 का तो आपने समझ लिया कि जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आएंगे वो नंबर क्या होंगे? 2 के मल्टीपल्स होंगे. ओके, बिकॉज दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. समझ में आया? बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर which are the multiples of 2 also and 3 also. तो हमें 3 का टेस्ट क्या बताता है? What the divisibility of 3 is saying? Test is saying to us, if you add the digits in a number and that sum is divisible by 3, then that number is divisible by 3. ठीक है? Suppose कि अगर मैंने ये नंबर ले लिया 161, ठीक है, तो अब ये हर एक डिजिट का मैं एडिशन करूंगी. 1 plus 6 is 7, 7 plus 1 is 8. Now 8 is divisible by 3. Okay, ये 8 आएगा क्या 3 के टेबल में? आएगा. This 8 is divisible by 3. No, na, simple. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 8 is not coming in 3 times table. So this number 161 is not a multiple of this 3. 161 ये 3 का मल्टीपल नहीं है. तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल हो. So this 6 at the unit place 6 is there and this is, wait a second. In 3 times table 30 is coming, 3 times are 30. So the multiples of 2 and as well as 3 are 6, 12, 4, 18, 24 and 30. ओके, तो ये क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए. समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A ribbon is 3 meters long. Can we cut it into 50 centimeter pieces and have nothing left over? Write the reason why and why not. Okay, why and why not. Now we are having a ribbon 3 meters long. 3 meter समझ में आ रहा है ना? 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter. समझ में आ रहा है? तो 3 मीटर्स कितना हो जाएगा? 3 into 100 मीन्स 300 सेंटीमीटर. 300 सेंटीमीटर. Okay, so 3 meter equals to 300 centimeter. Now
what they ask us, can we cut it into 50 centimeter pieces and have nothing left over? क्या हम लोग उस रिबन को 50 सेंटीमीटर के पीस में कट कर सकते हैं क्या, और कुछ भी नहीं बचेगा? ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कुछ भी वो रिबन बचना नहीं चाहिए. So write the reason why or why not. Now see, 3 meter equals to 300 centimeter ribbon is to be divided into 50 centimeter. Yes, we can cut the ribbon into 50 centimeter pieces with nothing left over because 300 is the multiple of 50. So we get such 6 ribbons. अब ये कुछ भी नहीं समझ में आया आपको? See, 300 सेंटीमीटर हुआ, करेक्ट? 3 मीटर है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर. सो 3 मीटर्स इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर. तो ये हमारा 300 सेंटीमीटर हो गया. हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है? वो 50 सेंटीमीटर का एक पीस होना चाहिए. ठीक है, 50 सेंटीमीटर का एक पीस होना चाहिए. तो विल डिवाइड दिस 300 बाय 50. ये 300 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट ना? So 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, 55 जा 250 and 56 जा 300. ओके, 300 माइनस 300. तो हमारा आंसर क्या आया? 6. रिमाइंडर आया 0. मीन्स दिस 300 इज द मल्टीपल ऑफ 50. ये 300 किसका मल्टीपल हो गया? 50 का. क्योंकि 50 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 300 को, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0 0 और क्वेश्चन आया 6. तो हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे? 6. समझ में आ रहा है? तो कुछ बचेगा क्या वहां पे? रिबन बचेगा कुछ? नो. ओके, so yes, we can cut the ribbon into 50 centimeter pieces with nothing left over. तो कुछ भी नहीं बचने वाला. 6 pieces हो गए 50-50 के, because 300 is a multiple of 50. 300 is a multiple of 50. मैंने अभी बताया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया. That's why 300 is a multiple of 50. So we get such 6 ribbons. तो हमें कितने रिबन्स मिले? 6 रिबन्स मिले. ओके, समझ में आया? समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन. A ribbon is 3 meter long. Ribbon is 3 meter long and I need 8 pieces of ribbon each 40 centimeter long. मेरा रिबन कितना है? 3 मीटर है. 3 मीटर मतलब क्या? 300 सेंटीमीटर. ओके, मुझे कितने पीस चाहिए रिबन्स के? 8. एंड 1 पीस शुड बी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. उस रिबन के मुझे 8 पीस चाहिए, बट 1 पीस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. एक पीस का लेंथ मुझे कितना चाहिए? 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड. तो रिबन का लेंथ कितना कम होगा? ओके, मुझे 40 सेंटीमीटर का चाहिए, तो वो 8 पीस होंगे कि नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो कितना कम लगेगा? ओके, कितने सेंटीमीटर कम पड़ेंगे? सो 3 मीटर लॉन्ग रिबन इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर. करेक्ट, 300 सेंटीमीटर हो गया. 8 pieces of ribbon each, 8 pieces of ribbon each equals to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इक्वल्स टू 320 सेंटीमीटर. एक पीस का 40 है, एक पीस का 40 सेंटीमीटर हुआ, तो 8 पीस का कितना होगा? विल मल्टीप्लाई 40 बाय 8. 8 इंटू 0 0, 8 4 जा 32. तो कितना हुआ? 320 सेंटीमीटर हुआ. तो हमें, हमारे पास है कितना? ऑलरेडी 300 ही है, और इसका कितना है? 8 रिबन्स का लेंथ 320. तो कितने कम हो रहे हैं हमारे पास? 20 सेंटीमीटर. सो 20 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लेंथ आई नीडेड. ओके, समझ में आ रहा है आपको?